अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं, औरत के पर्दे के हवाले से कुरान और हदीस में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं जो इस्लामी शरीयत का हिस्सा हैं। पर्दा औरत के लिए फ़र्ज है और इसके बहुत से अहम हिकमत और फ़वाइद हैं। यहाँ इसके अहम नुकात बयान किए जा रहे हैं। पर्दे का शरई हुक्म। कुरान करीम और अहादीस मुबारका की रोशनी में औरत के लिए पर्दा फर्ज है। सूरह नूर और सूरह अहज़ाब में पर्दे के अहकाम तफसील से दिए गए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे की अहमियत को बार बार बयान किया और इस पर अमल करने का हुक्म दिया। पर्दे का मकसद। पर्दा औरत को माशरती बुराइयों और गैर महरम मर्दों की बुरी नजरों से महफूज रखता है। पर्दा मुआशरे में बुराई के दरवाजे बंद करता है और फितना और फसाद को रोकता है। पर्दा औरत के ईमान और अखलाक की हिफाजत करता है। पर्दे की शराइत। लिबास ढीला हो और जिस्म की साख्त को जाहिर न करे, शफाफ न हो। बारीक कपड़े का पहनना मना है जो अंदर का जिस्म जाहिर करे। जाजिबे नजर या शोख रंग का लिबास न हो जो गैर महरम को मतवज्जो करे। फुकहा के दरमियान इख्तलाफ है, मगर ज्यादातर उलमा चेहरे के पर्दे को भी लाजिम समझते हैं। औरत को गैर महरम के लिए खुशबू लगाकर निकलने की मुमानियत है। पर्दा मुआशरे की ख्वाहिशी और बेहयाई से बचाता है। पर्दा औरत को हरासानी और गैर मुहर्रम मर्दों की बुरी नजरों से महफूज रखता है। पर्दा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी है जो ईमान की अलामत है। पर्दे की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर्दा है, जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसे देखता है। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि औरत के लिए घर में रहना और पर्दे का एहतमाम करना बेहतर है। सूरह अहज़ाब में फरमाया गया, ये ज्यादा बेहतर है ताकि वो पहचानी जाएं और इजा न दी जाएं। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59। इस आयत में पर्दे को औरत की इज्जत व वकार का जरिया करार दिया गया है। पर्दे के खिलाफ वर्जी की वईद। पर्दे को न करने पर सख्त वईद दी गई है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गिरोह ऐसे हैं जो जहन्नुमी हैं। इनमें से एक वो औरतें हैं जो लिबास पहने हुए भी बरहना होंगी और वो गुमराह करने वाली और खुद गुमराह होंगी। इस हदीस में इन औरतों की मजम्मत की गई है जो तंग या बारीक लिबास पहनती हैं, जो पर्दे की रूह के खिलाफ हो। पर्दे की अमली अहमियत। माशरती पाकीज़गी। पर्दे से माशरे में बेहयाई और फितना कम होता है। अखलाकी तरबियत। पर्दा औरत को पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की तरगीब देता है। अल्लाह की बंदगी। पर्दा इख्तियार करने से औरत अल्लाह के हुक्म की तामील करती है। इस्लाम में औरतों के पर्दे का हुक्म एक अहम मौजू है जो कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। पर्दा औरत की इज्जत व वकार, मुआशरती पाकीज़गी और शरई हदूद को कायम रखने के लिए जरूरी है। कुरान मजीद में पर्दे का हुक्म। सूरह नूर में पर्दे का हुक्म। और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर न करें सिवाय इसके जो जाहिर हो, और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाल लें। औरत को अपनी जीनत छुपाने और अपनी नजरें नीची रखने का हुक्म दिया गया है। दुपट्टे को सीने पर डालने का मतलब है औरत अपनी गर्दन और सीना ढांपे। सूरह अज़ाब में पर्दे का हुक्म। ए नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी चादरें अपने ऊपर डाल लिया करें। औरत को हुक्म दिया गया है कि वो चादर या अबाया इस्तेमाल करे ताकि इसका लिबास ढीला हो और जिस्म की साख्त जाहिर न हो। इस हुक्म का मकसद औरत को गैर महरम मर्दों की नजरों से महफूज रखना है। पर्दे का फलसफा। कुरान में पर्दे के अहकाम के साथ इसकी हिकमत भी बयान की गई है। ये इसके ज्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाए और ईजा न दी जाए। अहादीस मुबारका में पर्दे का जिक्र। नजरों की हिफाजत। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर्दा है, जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे देखता है।
عورت کے لیے گھر کے اندر رہنا بہتر ہے اور باہر نکلنے کی صورت میں پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ لباس کی شرعی حد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ عورتیں اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈال لیں تو عورتوں نے اپنے موٹے کپڑوں سے خود کو ڈھانپ لیا۔ چہرے اور ہاتھوں کا پردہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ غیر محرم کو نہ نظر آئے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ بعض علماء کے نزدیک چہرہ اور ہاتھ پردے میں شامل نہیں، جبکہ دیگر علماء چہرے کے پردے کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔ پردہ ایک شرعی حکم ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ یہ عورت کے لیے عزت، احترام اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پردے کو اختیار کرنے سے نہ صرف عورت اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے بلکہ معاشرے میں فتنہ فساد کو بھی کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔